Okay, so welcome to all the folks. You would be my earlier student also who would be watching this video because this is going to become public on YouTube. And over the last two attempts, the relevance of practical questions has increased as good as like around 50 to 70 pages have been added in the study material, especially in Unit 1. National income, and Unit 2 Keynes theory of aggregate income and in national income and employment. So this video might be coming in parts. This is the first part we are doing today. We'll be doing all the illustrations which are available in the module with a logical understanding of every topic so that we can see कि हम इसको कैसे सीख रहे हैं और समझ रहे हैं. Okay, so there are a few topics also which I will highlight कि this is into your study material now which was not earlier. Special attention should be paid because the weightage has gone from 2-3 marks to 10 to 12 marks out of 40. So it is as good as like a good chance to score. Okay. So national income mein they introduced a concept of real GDP and nominal GDP. So under the concept of real GDP and nominal GDP, they tried to make you understand this. Very relevant and a very important aspect. Simple terms, if I tell you, I can't compare something of 2021 with 2011-12. To make things easier, जैसे कैपिटल गेन्स में हम इंडेक्सेशन करते हैं और इंडेक्स नंबर्स में हम चीजों को बेस ईयर कॉमन करके फिर कंपेयर करते हैं, उसी तरीके से 2 साल के जीडीपी को आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में दो चीजों का इंपैक्ट होता है. अगर मैं आज बोलता हूं 2022 में बैठ के कि मेरा जीडीपी पिछले साल 1,50,000 करोड़ था, इस साल 1,80,000 करोड़ है, तो सिंपली लाइक अ अंधभक्त डोंट स्टार्ट डांसिंग 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया. नो, बिकॉज इंक्रीज इन जीडीपी इज अ मिक्स ऑफ टू थिंग्स बेटा. नंबर 1, रियल क्वांटिटी इंक्रीज और द इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ एग्जिस्टिंग थिंग्स. तो अगर पिछले साल जो चीज 100 की थी इस साल ऑलरेडी 120 की हो गई है, तो वो 1,50,000 करोड़ होके 1,80,000 करोड़ तो ऐसे ही हो जाएंगे. तो हम आगे नहीं बढ़े, हम वही हैं. लेकिन अगर पिछले साल चीज 1 लाख जो चीज 100 की थी इस साल 115 हुई है, तो वो 150 इस साल 165 हो जाएगा. तो आप बोलोगे 180 जो आप हमको अभी का जीडीपी बता रहे हो, इसमें से 15 लाख तो प्राइस इंक्रीज के कारण बढ़े हैं, एक्चुअल इंक्रीज मेरा 15 है. इसको वो कैसे लिखते हैं आपके स्टडी मटेरियल में, सी रेफर दिस व्हाट आई एम सेइंग. चेंजेस ये रहा, nominal GDP changes from year to year for two reasons. First, the amount of goods and services produced changes, and second, market prices change. दो चीज चेंज होती है, तो आपके बढ़े हुए जीडीपी में दो चीजों का इंपैक्ट है. Therefore, making comparison of GDP at different points of time, we need to compute the real GDP. क्या नया वर्ड आया हमारे सामने? रियल जीडीपी. रियल जीडीपी मतलब उससे पहले वाला फेक था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने कि पहले वाला फेक था या खराब था. ये वैसी वाली बात है कि आप प्राइस का इंपैक्ट उसमें से हटाना चाहोगे तो क्वांटिटेटिव टर्म्स में आपको बढ़ोतरी मिले. तो देखो क्या लिखता है, इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द प्राइस ऑफ अ सिलेक्टेड बेस ईयर. तो अब देखो बोलता है रियल जीडीपी और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस. अब आपके नोट्स में मैंने जीडीपी एट करंट और कांस्टेंट प्राइस दिया हुआ है, अगर आपने देखा हो तो. मैंने जो नेशनल इनकम का मात्र 5 पेज के नोट्स दिए थे उसमें मैंने मेंशन किया है जीडीपी एट करंट प्राइस कांस्टेंट प्राइस ऑन द सेकंड पेज. पर उसमें एक्सप्लेनेशन इन्होंने इस बार बढ़ाकर दे दिया है आपको. सो द टॉपिक वाज देयर अर्लियर बट इट वाज नॉट हैविंग अ प्रैक्टिकल एंड अ फॉर्मूला एडेड टू इट. सो प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली. It refers to the total money value of final goods and services produced in the domestic territory of a country during an accounting year, estimated using base year prices. क्या साहब? Estimated using
बेस ईयर प्राइसेस। समझे? रियल जीडीपी इज एन इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर, मतलब इसमें इन्फ्लेशन है या इन्फ्लेशन का इफेक्ट हट गया है रियल जीडीपी में? रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन का इफेक्ट है या हट गया है? बिल्कुल। एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन प्राइसेस, इट चेंजेस ओनली व्हेन देयर इज अ चेंज इन द आउटपुट प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी। मतलब अगर हमारे देश में इन्फ्लेशन ना हो, 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लो, तो एक साल से दूसरे साल का डायरेक्ट कंपैरिजन हो सकता है कि नहीं? तब हो सकता है। रियल जीडीपी इज अ बेटर मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलबीइंग एज इट शोज द ट्रू पिक्चर ऑफ चेंज इन द प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमी। यहां तक तो आ गए। अब वो आपको बोलता है जीडीपी डिफ्लेटर निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए पहले एक देसी सिस्टम समझो, डायरेक्ट फॉर्मूले को मत देखो। इसका एक देसी सिस्टम है कि भैया कोई भी चीज अगर 100 के बेस पर है तो जो बोलते हैं ना 100 पर इतना, तो इस पे कितना, वो चूंकि वाला गणित याद है? इफ दिस इज दिस देन हाउ मच इज दैट। हाँ, वो यूनिटरी मेथड बोलते हैं, चूंकि वाला गणित बोलते हैं, ऊपर नीचे ऊपर बोलते हैं। हर स्कूल और हर बच्चा अलग तरीके से याद रखता है उसको, बट सिंपल सी बात वो है। तो वो बोलता है कि साहब रियल मेरा इतना है, नॉमिनल अगर इतना है तो 100 पर कितना होगा, 100 के बेस पे कितना होगा। तो अब क्या करोगे? नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल इंटू 100। हाँ या ना? नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल इंटू 100। तो ये नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल इंटू 100, तो इससे आपको क्या मिलेगा? जीडीपी डिफ्लेटर। डिफ्लेटर वर्ड का मतलब ये बढ़ाएगा या कम करेगा? जीडीपी को हाँ डिफ्लेट करेगा। डिफ्लेट मतलब जो उसमें कीमतों के कारण हवा भर गई है वो उसको फुस कर देगा कि भैया इसके अंदर जो इंपैक्ट ऑफ प्राइस है वो हट जाएगा। तो इससे ये क्या होगे? इट विल रिमूव द इंपैक्ट ऑफ प्राइस चेंज। बराबर? अच्छा, अब कॉमन सेंस लगा के मुझे बताओ, इस फॉर्मूले को ऊपर नीचे कर सकते हो क्या? रियल जीडीपी निकाल सकते हो इससे? हाँ सर कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं सर? नॉमिनल डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इंटू 100 इज इक्वल्स टू रियल जीडीपी। वही बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं, बस इधर से उधर किया उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में। हाँ या ना? तो अब अगर मैं तुमसे एक छोटा सा नाम दूं, ना ये वापस उठा लिया इसको। हाँ यही करा है इसने, देखो इसमें यही करा है इसने। The GDP deflator, as the name implies, can be used to deflate or take the inflation out of GDP. In other words, GDP deflator is a price index used to convert nominal GDP to real GDP. अब एक सिंपल सा इसने नीचे ये दिया है, आप मुझे कैलकुलेट करके दे सकते हो? इफ नॉमिनल जीडीपी इज 6000, रियल जीडीपी इज 3500, किसको किससे डिवाइड करोगे? बस इतना बता दो। तो मतलब न्यूमरेटर में कौन, डिनोमिनेटर में कौन? 6000 डिवाइडेड बाय 3500 इंटू 100 आया? हेलो? नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल इंटू 100, बिल्कुल। 6000 डिवाइडेड बाय 3500 इंटू 100, 1.71 आ रहा है। इंटू 100 करोगे तो 171.43 आया। What does this 171.43 means? कि जो आप जीडीपी दिखा रहे हो उसमें 71% किस चीज का योगदान है? इन्फ्लेशन का। जो चीज 100 की थी वो 171 पे दिख रही है। तो इट्स अ ये 171 इज अ गुड इंडिकेटर और अ बैड इंडिकेटर? बैड इंडिकेटर। हाँ या ना? समझता ही है? थोड़ा जरा कॉमन सेंस लगा के मुझे अब हेल्प करो, इसका इंटरप्रिटेशन दो मुझे। चलो
हर साल का नहीं चाहिए, 2014 से 2019 आओ। और कोई भी स्टडी मटेरियल में आगे पीछे न झांके। मैं आपको, क्योंकि ये नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, इसी से करा रहा हूं। मैं उसके फिगर बदल बदल के बेवकूफ बनाने के मूड में नहीं हूं। नहीं तो मैं अभी चाहूं तो मैं बोलता हूं 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बस जस्ट बाय चेंजिंग द नंबर्स एंड डबलिंग और ट्रिपलिंग इट। कॉन्सेप्ट पकड़ो उससे। क्या कहना है आपका इसके बारे में? नॉमिनल जीडीपी 2014 में 500 था और अभी 1550 हो गया है 2019 में, बराबर? अच्छा, तो 500 से 1550 हो गया। अगर मैं डायरेक्ट इन दो चीजों को कंपेयर करूं तो मैं खुश हो जाना चाहिए क्या? खुश तो होना चाहिए, लेकिन खुश होने के बाद अब आपको यह सोचना चाहिए कि ये बढ़ोतरी आई कहां से है, हाँ या ना? तो जो चीज 100 थी, तो अब यहां तो ये 1550 जो है, ठीक है, अब ये 1550 डिवाइडेड बाय 1190 करो आप, तो आएगा 130.25 आ रहा है। आ रहा है 130.25 आ रहा है। सो अब सिर्फ 1550 डिवाइडेड बाय 500 करो, सॉरी 1550 डिवाइडेड बाय 500 करो, नहीं इंटू 100 करो ना। तो आप नॉमिनली देखते हो तो आप तो 3 टाइम्स बढ़ गई आपकी इकोनॉमी, बट रियल टर्म्स में कितनी बढ़ी है? 130 कहां से बढ़ी है भैया? अगर आप 2014 से यहां देखोगे, एक मिनट, 2019 अगले साल पे भी दिया हुआ है। ओह सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा और आगे जाना है, सॉरी, वो आई डिडंट सी। तो अब मेरा सवाल होगा 2014 से 2019 तक देखो, ऐसे बड़ी तो 3.4 टाइम्स है। हाँ मतलब ऐसे तो 500 की चीज 1700 हो गई है, तो 3.4 टाइम्स बढ़ गई है नॉमिनल टर्म्स में देखें तो। बट रियल टर्म्स में जो चीज 500 की थी वो बढ़ते बढ़ते आई है 1240 तक, हाँ या ना? अब आप बताओ। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? 100 से ऊपर का अगर जीडीपी डिफ्लेटर है तो आप ध्यान से देखो तो 100, 123 हुआ, फिर 143 हुआ, फिर 136 हुआ। मतलब हमारे यहां पर प्राइसेस अच्छी खासी स्पीड से बढ़ रहे हैं। इंटरप्रिटेशन ऐसे ही आएगा, इंटरप्रिटेशन का कोई नेट फाइनल आंसर नहीं है, इंटरप्रिटेशन क्वालिटेटिव होगा इस प्रकार से। सो वो क्या कहना चाहता है आपको? वो आपको ये सिखा रहा है कि द जीडीपी डिफ्लेटर इज राइजिंग एट अ फास्टर स्पीड। सो द ओवरऑल इंक्रीज इन रियल टर्म्स कितना होना चाहिए था? सर 500 की 1240 हुई है,
500 से रियल जीडीपी कितना हुआ है, तो ये कितने टाइम्स बढ़ा है, 2.48 टाइम्स, और उधर 3.4. सो द इंक्रीज इन जीडीपी as per nominal terms is 3.4 times, whereas increase in GDP as per real terms is 2.4 times. So the difference is the inflation aspect which has brought this to a higher level. समझा? अच्छा, इसमें एक आध कोई जाग के आया है मेरे पास, क्या बोलता है, सर नॉमिनल जीडीपी माइनस रियल जीडीपी डायरेक्ट अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन क्यों नहीं हो सकता? अरे मेरे बच्चे, ये जीडीपी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, और एकदम से कैसे मिलेगा तेरे को? कौन से साल के बेस से कंपेयर कर रही मुस्कान, वो देखेगी तो बोल पाएगी बेटा। ऐसा कैसे कर सकता हूं कि मैं 500 माइनस 500 तो पहला तो सेम है, 800 माइनस 650, 150 मेरा इन्फ्लेशन है, ये क्या बात हुई? इन्फ्लेशन तो आइटम बाय आइटम निकालना पड़ेगा ना, ये तो एवरेज आउट है। हाँ तुषार सही सोच रहा है, जो डिफरेंस है 3.4 और 2.48 का, वो प्राइसेस के कारण जीडीपी इंक्रीज है, बिल्कुल सही सोच रहे हो। द जीडीपी इंक्रीज आइडियली विदाउट प्राइसेस राइज इट शुड हैव इंक्रीज बाय 2.48 टाइम्स, whereas it increased by 3.4 times. So 3.4 minus 2.48 is equals to 0.92, मतलब 92% increase in GDP over the 5 years is because of price increase. हेलो, ये देखो इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा देते हैं वो लोग, पढ़ो, अच्छा इंटरप्रिटेशन है, यू लर्न। हाँ, और ये बात बहुत अच्छी, मुस्कान विभा ने एक बहुत अच्छी बात बोली इधर चैट में, सर इन्फ्लेशन कैलकुलेट होगा तभी तो रियल जीडीपी कैलकुलेट हो सकता है। ये दोनों फिगर डायरेक्टली मिलेंगे कैसे? तुम पहले इन्फ्लेशन कैलकुलेट करोगे, फिर नॉमिनल जीडीपी को इन्फ्लेशन हटाओगे तो रियल जीडीपी मिलेगा। मुस्कान, आई होप इट गिव्स यू फर्दर क्लैरिटी बेटा। क्लियर? अब नीचे उसने देखो, अब आपके मजे लेना चालू करेगा वो। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखो जरा, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या है, नीचे दिख रहा है स्क्रीन पे। सर नॉमिनल एंड रियल जीडीपी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर आर 3000 and 4700 crore respectively. Calculate the GDP deflator and comment on the level of prices of the year in comparison with base year. क्या करोगे? रियल नॉमिनल कितना है और रियल कितना है? तो इस बार 4700 डिवाइडेड बाय 3000 होगा या 3000 डिवाइडेड बाय 4700 होगा? 3000 डिवाइडेड बाय 4700 इंटू 100 करो। तो इसका मतलब क्या हुआ है, आपकी कीमतें बढ़ी हैं या कीमतें कम हुई हैं? कम हुई हैं पक्का? ये तक तो कैलकुलेट कर लोगे। नीचे इंटरप्रिटेशन देखो, द प्राइस लेवल हैज फॉलन सिंस द जीडीपी डिफ्लेटर इज लेस देन 100। तो ये कंक्लूजन है, अगर जीडीपी डिफ्लेटर 100 से ऊपर चल रहा है इसका मतलब प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और जीडीपी डिफ्लेटर 100 से नीचे चल रहा है इसका मतलब प्राइसेस कम हो रहे हैं। ये नोट करके रखना चाहिए आपको। नॉट नेसेसरी, ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मेरी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, कीमतें नहीं बढ़ रही हैं आपके यहां पर। हाँ, मैंने इसका ना एक छोटा प्रेजेंटेशन भी बना रखा है आपका, साथ में क्वेश्चंस कर सकते हो मेरे साथ आप लोग।
मतलब आप लोग क्वेश्चंस करना चाहते हो या कैसे, मैं वही। Find nominal GDP if real GDP is 450 and price index is 100. अच्छा, रियल टू नॉमिनल और नॉमिनल टू रियल जाएंगे कैसे? रियल का बेस कितना होगा? 100, और नॉमिनल का होगा करंट वाला, हाँ या ना? तो बेसिकली तुम नॉमिनल जीडीपी निकालोगे कैसे? सर, नॉमिनल जीडीपी निकालने के लिए मुझे रियल जीडीपी इंटू 100 करूं, डिवाइड बाय 100 इंटू प्राइस इंडेक्स। हेलो, अब अगर ये तुमको पता है तो तुम मेरे को निकाल के दे सकते हो नॉमिनल जीडीपी। सर, नॉमिनल जीडीपी कितना निकलेगा तुम्हारा? 450 डिवाइड बाय 100 इंटू 120। यो कहीं करे हो, समझ में आयो कि नहीं आयो? इसको हमें ना वो देसी भाषा में अगर कुछ बच्चों को याद रखना हो इसके लिए, तो वो कैसा रहता है? रियल जीडीपी कितना है? रियल जीडीपी का बेस 100 रहता है। इसको है ना देसी तरीके से, वो इफ देन एल्स या यूनिटरी मेथड जो भी आप लोग बोलते हो, उससे भी याद रखना हो तो रियल जीडीपी का बेस हमेशा रहेगा 100। 100 वाला 450 है तो 120 वाला कितना? तो 450 डिवाइड बाय 100 इंटू 120। ये मैं बोल रहा हूं ना, ये यूनिटरी मेथड हर बच्चा अलग तरीके से याद करता है, इसलिए बोल रहा हूं। ओए राजवीर, किथे उलझ गया क्या? समझ गया ना? थर्ड, चौथा, अच्छा सॉल्यूशन की जगह छोड़ दी, चलो चौथा वाला करके बताओ। अब इधर सपोज नॉमिनल जीडीपी ऑफ अ कंट्री इन ईयर 2010 इज गिवन एट 600 करोड़ and price index is given as base year 2010 is 100. Now let the nominal GDP increase to 1200 crores in year 2018 and price index rises to 110. Find out the real GDP. निकाल के दो। प्राइस इंडेक्स अब आपको रियल जीडीपी चाहिए, ये नॉमिनल है, तो बेसिक फॉर्मूला क्या लगता है? फॉर्मूला क्या लगता है? आंसर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सर, रियल जीडीपी कैसे निकलेगा? रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इंटू 100। तो उससे क्या मिलेगा अब अपने को? अब निकाल दो। प्राइस इंडेक्स कितना है? 1200 डिवाइड बाय 110 इंटू 100, 1090.9 बराबर। हेलो, आया आया, बहुत सारे बच्चों का आया, वेरी गुड। तो ये इलस्ट्रेशन से छोटे छोटे 4 इसके समझ आइए। आगे बढ़ू? है क्या हो गया? थक गए? कल करोगे? है कौन से पत्थर तोड़ते हो यार तुम लोग आके? ये नहीं करूं एक आध?
ये कर लेते ना एक, फिर आगे कल, अब कल और परसों सिर्फ प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल है। हाँ, हाँ 4:14 हो रही, मैंने वही बोल रहा हूं, तुम लोग 4:30 तक तो वैसे ही पढ़ते हो यार, क्या हो गया है? आज बीकॉम एग्जाम था क्या? वो बीच इधर से बोल रही है, बोले चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये तो करके बताओ, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम्स में, मैंने आपसे करवाए तो थे उस दिन, थोड़े थोड़े मैंने अमाउंट्स डाल डाल के, ऐसे क्वेश्चन वो फॉर्मेट में आते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस, अच्छा फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी। ये एनएनपी एट एफसी क्या है? नेशनल इनकम, इसी को नेशनल इनकम बोलते हैं ना, एनएनपी एट एफसी को। फिर एमपी, जीएनपी, जीडीपी, वो सब तो उससे जुड़ के आ जाएगा। तो पहले एनएनपी एट एफसी है, कोई जीडीपी एट एमपी, कोई सबसे बड़ा फिगर कौन सा आता है इंडिया में? एनएनपी एट एफसी गलत, सबसे बड़ा फिगर आता है जीडीपी, क्योंकि उसमें ग्रॉस शामिल होता है। जीडीपी एट एमपी इंडिया का सबसे बड़ा फिगर होगा। एफसी में से तो इनडायरेक्ट टैक्स घट जाएंगे ना मेरे भाई। सबसे बड़ा फिगर क्या आएगा इंडिया में? और अगर इंडिया नेट एक्सपोर्ट्स ज्यादा करता है तो जीएनपी एट एमपी उससे बड़ा हो जाएगा फिर। हेलो, अरे देश, जीडीपी देश का प्रोडक्शन, उस प्रोडक्शन में से जो नेट कमाई है वो नेशनल इनकम है ना। देश का सबसे बड़ा फिगर तो जीडीपी एट एमपी होगा ना, सेल्स का फिगर है वो बेसिकली। मतलब हम हमारी बैलेंस शीट और सिंगल पर्सन के एंगल से समझे तो सेल्स बड़ा फिगर है और नेट प्रॉफिट छोटा फिगर होगा ना बेटा। तो वैसे ही देश की सेल्स इज जीडीपी एट एमपी और देश की कमाई इज नेशनल इनकम, ऐसा सोचो ना। अगर देश के नेट एक्सपोर्ट्स पॉजिटिव है तो जीएनपी एट एमपी बड़ा हो जाएगा, मतलब एनएफआई अगर पॉजिटिव होगी अपनी तो, और अगर एनएफआई नेगेटिव है तो जीएनपी एट एमपी छोटा आएगा। अब एक बात और समझाता हूं, सही, आपको मैंने रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड बताया था, आपको याद है? तो रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इसके अंदर ये जो वेजेस हैं इसको नाम दिया जाता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, और ध्यान देना इधर स्क्रीन पे, इधर स्क्रीन पे ध्यान दो सब जने। और रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीन चीजों को कहा जाता है ऑपरेटिंग सरप्लस। मैंने आपको इनकम मेथड में क्या तरीका सिखाया था? मैंने कहा था रेंट, वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अब अगर मैं आपको यूं कहूं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, तो भी बात तो वही है, पक्का? और मैंने इनकम मेथड में जब सबको जोड़ा था तो मुझे मार्केट प्राइस पे मिला था या फैक्टर कॉस्ट पे मिला था? फैक्टर कॉस्ट पे मिला था, हाँ या ना? ये वर्षा कुछ भी बोलती है, पूरा पढ़ाया है क्लास के अंदर। ओपन करूंगा नोट्स वापस से। ओ वर्षा, तो अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास ऑपरेटिंग सरप्लस है, इधर स्क्रीन पे ध्यान देना, तो ऑपरेटिंग सरप्लस इज रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, और फिर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कहां है? ये रहा नीचे, है ना? तो क्या करूं, 2000 ये वाले प्लस 1000 प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो ये 4100 क्या मिला मुझे? एनडीपी एट एफसी, पक्का? अच्छा, इसके अंदर मैं क्या जोड़ूं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो एनएनपी एट एफसी आ जाएगा। वो कितनी है? -50, तो आंसर आएगा
4050। हेलो, कुछ मिलियो? आयो समझ में कि नहीं आयो? हैं? आया? अब अगर 4050 तक आ चुके हो तो इससे आगे जाना मुश्किल है या आसान है? अब फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड करोगे जो एनएनपी एट एमपी आ जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स कितने हैं? 450। तो 450 क्या करूं, 4050 में ऐड कर दूं तो 4500 हो जाएगा। आ जाएगा। तो अब एनएनपी एट एमपी पे आ गए। अब आपको जाना है जीएनपी एट एमपी पे। तो आप डेप्रिसिएशन ऐड करो। डेप्रिसिएशन कितना ऐड करोगे? डेप्रिसिएशन का नया नाम देखो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अब ये फंसोगे यहां पे, बस एक ही चीज के नए नए नाम दे देंगे वो लोग आपको। तो कितना हो जाएगा? 4500 कर लिया था, 4500 प्लस 400 तो हो जाएगा 4900। 4900 मिल गया। और क्या पूछा उसने फिर? उसमें से जीडीपी एट एमपी करना है। तो एनएफआई हटा दो तो माइनस होएगा। तो माइनस माइनस 50 हो गए, माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा वो 4950। यस और नो? योग क्या करा समझ में आखिरी में आया कि नहीं आया? और करना है? अच्छा, वो कुशल बोल रहा है आज लीज अकाउंटिंग में थोड़े ज्यादा ही कैलकुलेशन हो गए हैं। अगला वाला ये था, नेशनल इनकम और पर्सनल इनकम। तैयारी रखो। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तो इधर हैं, 18 उधर हैं। तो कल पहले आधे घंटे में ये हो जाएंगे मेरे साथ। मैं आधे पौन घंटे में ये 15 हो जाएंगे। फिर अपन उस पर चलेंगे। वहां जाने से पहले मेरे को आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा वो डेरिवेशन उसका। तो तैयार रहिएगा, ठीक है? थैंक यू।